नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है 1971 कारगिल युद्ध की, जब पाकिस्तान के 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कप्तान इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम अपने 5000 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर कब्जा जमाए बैठे थे। तभी कुछ भारतीय चरवाहे अपने पशुओं को चराते हुए वहां पहुंचते हैं। वो चरवाहे समझ गए थे कि पाकिस्तानी फौज भारत की सीमा के अंदर घुस चुकी है और उसकी चौकियों पर कब्जा जमा चुकी है। उस चौकी पर कब्जा करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के पास राशन सीमित था, इसीलिए वे चाहकर भी उन चरवाहों को बंदी नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनका राशन खत्म हो जाएगा। इन्हीं चरवाहों ने भारतीय सेना को खबर दी कि कारगिल पर पाकिस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है। इस खबर की पुष्टि करने के लिए भारतीय सेना ने अपने लामा हेलीकॉप्टर को कारगिल की ऊंची चोटियों पर भेजा। अब भारतीय सेना को यकीन हो चुका था कि पाकिस्तानी फौज कारगिल में घुस चुकी थी। 3 मई 1999 को कारगिल युद्ध शुरू हो गया था और ये युद्ध पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया था, लेकिन इस युद्ध की समाप्ति 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना के द्वारा की गई थी। इस दिन को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल का ये युद्ध 3 महीने तक चला था, जिसमें भारत ने अपने कई वीर जवानों को खो दिया। कारगिल युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के लगभग 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये रिपोर्ट भारत के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसे पाकिस्तान मानने से इनकार करता आ रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 200 सैनिकों को तो भारत में ही दफनाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था। उस समय जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के बारे में पता चला, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फ़ोन किया। उन्होंने नवाज शरीफ से कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। एक तरफ आप हमसे लाहौर में गले मिलते हैं और दूसरी तरफ हम पर हमला कर देते हैं। इस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे जनरल परवेज से जानकारी लेकर वापस बात करेंगे। कारगिल के इस युद्ध में सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि भारत की खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान की इस हरकत की बिल्कुल भनक नहीं लगी थी। पर इसका कारण यह था कि पाकिस्तान ने भारत की उन चोटियों पर कब्जा करने के लिए एडिशनल फोर्स नहीं ली थी। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 या 2 बटालियन की मदद से उन चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि बर्फ पिघलने तक वहां भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं होती थी। अगर पाकिस्तान वहां ज्यादा सेना भेजता तो भारत की खुफिया एजेंसियां उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर लेती और इसी कारण भारत की खुफिया एजेंसियां फेल हो गईं। आगे का युद्ध और मुश्किल से भरा था। 3 मई से लेकर जून के पहले हफ्ते तक भारतीय सेना को बहुत मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे भारत इस युद्ध में आगे निकलता चला गया। पाकिस्तान से अपने कब्जे के क्षेत्रों को आज़ाद कराना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए थे। भारतीय सेना नीचे से पाकिस्तान पर जोरदार हमले कर रही थी। कारगिल की इस जंग का टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया था, जिससे भारतीय सेना को भारत की आम जनता का भी समर्थन मिला। पाकिस्तान के इस कब्जे का मतलब YN-1D रोड को काटना था, ताकि सियाचिन को भारत से अलग किया जा सके। फिर 25 मई को भारत सरकार ने फैसला लिया कि ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों पर भारतीय सेना एयरफोर्स से हमला करेगी। 27 मई से सेना ने घुसपैठियों पर MiG-27 और MiG-29 से हमला किया। भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमले किए और पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने इस युद्ध में हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान को अपनी सेना हटाने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की भी नहीं सुनी। इसके बाद 29 जून आते आते भारत ने टाइगर हिल की 2 पोस्ट पर तिरंगा लहरा दिया था। 2 जुलाई के दिन भारत ने कारगिल को 3 तरफ से घेर लिया और भारत ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराकर सभी पोस्ट अपने कब्जे में ले ली। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।